हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे जो वीडियो जो क्रम वाइज चल रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसको क्रम वाइज इसके पहले पार्ट को पहले देखिए, उसके बाद में इसके दूसरे पार्ट को देखिए, तो आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने देखा कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई कैसे करवाई जाती है। और इसके बाद जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग इन हड़प्पाई स्थलों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं, इन अवशेषों का अध्ययन करने के पश्चात में इसके बारे में जो भी जानकारियां देते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि हड़प्पाई सभ्यताएं जो थी, इनका सामाजिक जीवन, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक, इनके समाज के बारे में हम लोग ने देखा। आज हम लोग देखेंगे जो हड़प्पाई स्थल थे, मैंने बताया था कि 500 के आसपास 1500 के आसपास हड़प्पाई स्थल खोजे गए थे, जिसमें से 900 से अधिक तो हमारे भारत देश में है, 2 अफगानिस्तान में है और बाकी के जो है हड़प्पाई स्थल पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो हड़प्पाई स्थल है, इन हड़प्पाई स्थलों में जो कुछ मुख्य हड़प्पाई स्थल है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन हड़प्पाई स्थलों की बात करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं हड़प्पाई स्थल के पार्ट 2 वीडियो की ओर चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जो पहला स्थल है वो हड़प्पा है। तो हमने देखा था कि जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, जो पंजाब, जो कहाँ था, जो ये था पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला था, रावी नदी के किनारे था। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में हमारा पहला स्थल कौन सा आया? हड़प्पा आया। तो हड़प्पा कहाँ पे इसकी अवस्थिति, कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला, वहां पर हड़प्पा सभ्यता है, वहां पे हड़प्पा सभ्यता प्राप्त होती है, रावी नदी के किनारे पर। यहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से अन्नागार प्राप्त होता है, जो अन्न का भंडार किया जाता है वो अन्नागार प्राप्त होता है। R37 कब्र प्राप्त होती है और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यहाँ से एक मुहर मिलती है, मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा एक दिखाया गया है। ठीक, तो इतनी चीजें हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। और हमको पता है 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जो है इसकी खुदाई करवाते हैं। खुदाई कहाँ पे करवाते हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला और हड़प्पा स्थान रहता है, वहां पे खुदाई करवाई जाती है, रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, तो इतनी चीजें। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, और ये सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। ठीक, जिसकी खुदाई जो है 1922 में राखालदास बनर्जी करवाते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य क्या है? मुर्दों का टीला। इस मोहनजोदड़ो दरअसल जहाँ पे मुर्दों का टीला या फिर जहाँ पे लोगों को ये मारा जाता था, दफनाया जाता था, वहाँ की जो भूमि है वो काफी उर्वरक भूमि, उर्वरता वहाँ पे अत्यधिक है। ठीक, तो उस क्षेत्र को नखलिस्तान या फिर सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला, नखलिस्तान या फिर सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और पशुपति शिव की आकृति वाली बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। पशुपति शिव की आकृति वाली बेलनाकार मोहरे कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद में चनुदड़ो। ठीक, चनुदड़ो ये कहां पे पड़ेगा? तो चनुदड़ो जो है स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है चनुदड़ो। ठीक है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है चनुदड़ो। 1931 में नन्ही गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। 1931 में नन्ही गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। चनुदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहाँ से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ चनुदड़ो से। और कुछ ईंटों पर कुत्तों व बिल्लियों के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं। कहां से? चनुदड़ो से। कुछ ईंटों पर कुत्तों व बिल्लियों के पंजे के निशान प्राप्त हुए हैं, जैसे लग रहा हो कि बिल्ली भाग रही हो और कुत्ता उसका पीछा कर रहा हो, ऐसे निशान प्राप्त हुए हैं। रंजन शलाका और श्रृंगार की वस्तुएं जैसे इत्र हो गया, कंघा हो गया, शीशा हो गया, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहां से मिली? चनुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसके पश्चात में है नेक्स्ट अगला जो हड़प्पाई स्थल है वो है रोपड़। ठीक, तो रोपड़ की स्थिति कहां पर है? रोपड़ जो भारतीय पंजाब क्षेत्र का रूपनगर जिला जो है वहां पर रोपड़ स्थित है।
ठीक। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो पंजाब का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाता है और कुछ क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आ जाता है। तो पंजाब क्षेत्र ये कौन सा क्षेत्र है, ये पंजाब का क्षेत्र भारत के अंतर्गत वाला है। तो रोपड़ जो है पंजाब क्षेत्र के रूपनगर जिले में रोपड़ स्थित है। आजादी के बाद में खोजा जाने वाला जो सबसे पहला स्थल होता है, भारतीय स्थल होता है, वो रोपड़ ही रहता है। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। रोपड़ का उत्खनन कार्य करवाया था इसने, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में। तो रोपड़ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, रोपड़ से प्राप्त हुआ है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया एक ऐसी कब्र प्राप्त हुई जहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, रोपड़ से प्राप्त हुई है। ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हड़प्पाई स्थल है वो है लोथल। तो लोथल कहाँ पड़ेगा, लोथल जो है स्थित है गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है ये लोथल। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे है लोथल। ठीक। जो लोथल है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। लोथल की जो खोज है 1954 में श्री रंगनाथ राव ने की थी। 1954 में श्री रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई लोथल से, तो लोथल सबसे पहली बात, लोथल यहाँ एक पत्तन हुआ करता था, एक बंदरगाह या गोदीबाड़ा हुआ करता था। तो यहाँ से लोथल से पत्तन, बंदरगाह या गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लोथल से मम्मी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मम्मी क्या होता है, मम्मी के अंतर्गत क्या होता था कि जो शव होता था, शव को एक ताबूत के अंदर जो है इसमें कुछ लेप लगाकर, कुछ चीजों की से लेप लगाकर पट्टियां बांध करके उसको रख दिया जाता था ताकि जो शव है काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो ये प्रक्रिया मम्मी कहलाती थी। ठीक। तो मम्मी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। और 3 युगल सावधान प्राप्त हुए लोथल से, यानी कि 3 शवों को एक साथ में ही रखा गया था। तो 3 युगल सावधान प्राप्त हुए हैं लोथल से। ठीक है। और हाथी दांत प्राप्त हुए हैं लोथल से। ठीक है, इतनी चीजें। इसके बाद में है नेक्स्ट हड़प्पाई स्थल जो है वो कालीबंगा है। तो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा जो है ये पड़ेगा कहाँ पे, कालीबंगा पड़ेगा राजस्थान का गंगानगर जिला है। राजस्थान का गंगानगर जिला जो है वहां पे कालीबंगा स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे पर है। 1961 में ब्रजवासी लाल ने कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया, इसकी खोज की। यहाँ से कालीबंगा से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, तो कालीबंगा से अलंकृत ईंटें, कुछ ईंटें ऐसी प्राप्त हुई जिसपे कुछ डिजाइनें बनाई गई थी। तो अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। पेड़ के जो तने होते हैं, पेड़ के तनों को खोखला करके नालियां बनाई गई थी, ये साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगा से। तो पेड़ के जो तने हैं इनके तनों को खोखला करके नालियों का प्रयोग किया गया था कालीबंगा में। काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती हैं कहाँ पे, कालीबंगा में। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। शल्य चिकित्सा, इसमें दरअसल एक खोपड़ी मिलती है और उस खोपड़ी में जो है छेद किए जाते हैं। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल थे जिनको हमने देखा कि इसका उत्खनन कार्य कब किया गया, किसने करवाया। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे पेपर में आता है कि पेपर में जैसे 837 का इंपॉर्टेंट बनता है। और ये विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पे प्राप्त हुई है, ठीक। और जैसे कि है ये मालिक के साथ कुत्ते को जो दफनाया गया, ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको चीजें अच्छे से समझनी तो आप इसके वीडियो क्रम वाइज देखिएगा। पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद में पार्ट 2 देखिएगा, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी पतन के बारे में। तो ये इसका पतन जो है बिल्कुल फिक्स नहीं है, अनुमानित है। ज्यादातर जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित अनुमान है, ये माना जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे, अत्यधिक हड़प्पाई स्थल जो सिंधु नदी के किनारे थी। और सिंधु नदी के बाढ़ के जल की वजह से ये सब जो है, जब बाढ़ का जल आता है तो ये पूरे जो क्षेत्र है हड़प्पाई स्थलों को क्या करता है, ये जलमग्न कर देता है, जल से ढक लेता है। और उसके बाद में फिर ये बिल्कुल जल से ढक जाता है और इस तरह से इसका अंत हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर मेरा ये वीडियो
पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इतिहास। हम लोग ने पढ़ लिया है प्रागैतिहासिक काल को, आद्य ऐतिहासिक काल को, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।